बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। इससे पहले कि हम फंक्शन के ऊपर चलें, दो टर्म्स हैं जिनको अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी की माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। वो गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर हम अपनी गाड़ी के टैंक में 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 20 किलोमीटर। अगर 2 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी डिस्टेंस करेगी 40 किलोमीटर। यानी गाड़ी की माइलेज जो है, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिपेंड करता है हमारी गाड़ी के टैंकी में मौजूद पेट्रोल की क्वांटिटी के ऊपर। अब ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं कि हम गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल डालें 1 लीटर और ये डिज़ायर करें, ख्वाहिश ये करें कि हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए। ये पॉसिबल नहीं है। उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1 लीटर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो डिज़ाइन की गई है। तो इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है, गाड़ी की माइलेज, डिस्टेंस कवर करना गाड़ी का 1 लीटर पेट्रोल में, ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है गाड़ी की अपनी वो जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी है उसके ऊपर। और उसकी फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो ये है कि वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इट मीन्स कि हम गाड़ी को एक मखसूस पेट्रोल की मिकदार में अपनी मर्जी की माइलेज तक नहीं लेके जा सकते, लेकिन गाड़ी की टैंकी में मौजूद जो पेट्रोल है वो तो हमारी अपनी ख्वाहिश है। हम चाहे उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवा लें, हम चाहे उसमें 10 लीटर पेट्रोल डलवा लें, हम चाहे उसमें 30 लीटर पेट्रोल डलवा लें। सो इट मीन्स कि गाड़ी की जो टैंकी में मौजूद पेट्रोल है वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारी विल के ऊपर है, हम जितना मर्जी उसमें पेट्रोल डलवा लें। लेकिन गाड़ी की जो माइलेज है वो डिपेंड करेगी उस गाड़ी के टैंक में मौजूद पेट्रोल की क्वांटिटी के ऊपर। सो हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी का जो डिस्टेंस कवर करना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किसके है? पेट्रोल के। और पेट्रोल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम जितनी मर्जी उसमें पेट्रोल की मिकदार डलवा लें गाड़ी के टैंक में। इसी बात को एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इस स्क्वायर की चारों साइड्स को x कह दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड बाय साइड, दैट इज x इंटू एक्स। सो एरिया आएगा हमारे पास एरिया इज एक्स स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। अब देखिए, अगर हम इसमें अपने एरिया में x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर्ड, दैट इज 1। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2, देन आवर एरिया बिकम्स 2 स्क्वायर्ड, दैट इज 4। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3, then our area becomes 3 squared, that is 9। देखिए देखिए, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, दोनों वेरिएबल वैल्यूज थी। एरिया की में हमने एक्स की वैल्यूज चेंज करते गए और हमारे पास जो एरिया है वो चेंज होता चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरिया है ये डिपेंड करता है हमारी x की वैल्यू के ऊपर। अगर x की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा एरिया ज़्यादा होगा, x की वैल्यू और ज़्यादा होगी तो एरिया और ज़्यादा होगा, x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो एरिया भी कम होता चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड फंक्शन क्या है? एंड फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। जितनी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस फंक्शन में हम चेंज करते जाएंगे, ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो हमने ये कहा कि इसको हमने कैसे लिखा? हमने ऐसे लिखा, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों?
क्योंकि एरिया की वैल्यू अब डिपेंड कर रही है x के ऊपर। सो इसलिए हमने इसको एरिया को फंक्शन ऑफ x कहा। देखिए फंक्शन जो है ये एक जूसर मशीन की तरह काम करता है। जैसे जूसर मशीन्स होती हैं हमारे घरों पर, हम एक तरफ से फ्रूट्स की इनपुट डालते हैं, दूसरी तरफ से हमें जूस की शक्ल में आउटपुट मिलती है। हमने फ्रूट्स डाले, मशीन के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद मशीन ने हमें आउटपुट दी जूस की शक्ल में। सेम वे एक फंक्शन वर्क करता है, इसे हम कहते हैं कि मैथमेटिकल मशीन है। हम एक तरफ से कुछ वैल्यूज़ की इनपुट देते हैं, फंक्शन के अंदर प्रोसेस होता है और वो हमें कुछ आउटपुट दे देता है वैल्यूज़। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज ये एक हमारी फंक्शनल मशीन है, ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल मशीन है, ये फंक्शन है f ऑफ x का। इस तरफ से हम इसमें इनपुट देते हैं और दूसरी तरफ से हमें मिलती है इसमें से आउटपुट। सपोज ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू y इज f ऑफ x और फंक्शन है फॉर एग्जांपल x ऑफ x प्लस 1। ये एक फंक्शन है हमारे पास, y है फंक्शन x का, क्योंकि अब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, इसलिए हमने कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और फंक्शन क्या है, वो है x प्लस 1। हम इसमें वेरियस वैल्यूज ऑफ x ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो इनपुट हमने दी वो दी x इज इक्वल टू 1 की। अब इस फंक्शन में हर x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा x की इस वैल्यू के साथ। सो y बिकम्स f ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो यहां से हमारी जो y की वैल्यू निकली वो निकली 2। हम एक और वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से x की हर वैल्यू इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 2 के साथ, x की इस वैल्यू 2 के साथ। तो 2 प्लस 1 इट गिव्स आउट 3 जो y की वैल्यू है। एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन हमने की x इज इक्वल टू 3 की, y की हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, x की हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी x की वैल्यू 3 के साथ। 3 प्लस 1 इट गिव्स आउट 4 दैट इज इक्वल टू y। ये है हमारी वो मैथमेटिकल मशीन जिसको हम फंक्शन कहते हैं। एक तरफ से हमने x की कुछ वैल्यूज़ इनपुट की, मशीन के अंदर उस फंक्शन में x की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट हो गई, वो उस वैल्यू के साथ जो हम इनपुट दे रहे थे। प्रोसेस हुआ, जो भी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कहीं स्क्वायर आया, कहीं क्यूब आया, व्हाटसोएवर फंक्शन का ऑपरेशन हुआ, उसने कुछ वैल्यूज़ हमें आउटपुट दे दी, वैल्यूज़ ऑफ y। तो ये एक फंक्शन है, ये इस तरह वर्क करेगा। यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि ये जो वैल्यूज़ हमने, ये सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हमने x की वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे इसमें अप्लाई की थी, ये सेट कहलाता है डोमेन सेट। इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं डोमेन सेट। और ये वैल्यूज़ और y की ये वैल्यूज़ जो हमने आउटपुट के तौर पे हासिल की, इनका जो सेट है ये कहलाएगा हमारा रेंज सेट। इसको R से डिनोट करते हैं, इट इज रेंज सेट। इट इज रेंज सेट। अब देखिए, जैसे जैसे हमने x की वैल्यूज चेंज की, x की हर वैल्यू के लिए हमें y की अलग वैल्यू मिली।
1 अप्लाई किया तो 2 मिला, 2 अप्लाई किया तो 3 मिला, 3 अप्लाई किया तो 4 मिला। x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू आई। अगर हम इन दोनों सेट्स को, डोमेन सेट और रेंज सेट को, एक फंक्शन की शक्ल में लिखने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आती है बात कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा f है, दिस इज आवर डोमेन सेट 1 2 एंड 3, दिस इज आवर रेंज सेट 2 3 एंड 4। अब देखिए जब हमने 1 वैल्यू अप्लाई की x की तो हमें y की वैल्यू मिली 2, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमें y की वैल्यू मिली 3, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें y की वैल्यू मिली 4। देखिए x की हर वैल्यू के लिए y में हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है, y में हमें एक यूनिक इमेज मिल रहा है, यानी x की हर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है। तो हमने ये कहा कि ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, ये एक फंक्शन है। अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर y की 2 वैल्यूज किसी x की एक वैल्यू का इमेज बन जाएं, फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास x, दूसरा सेट है हमारे पास y, ये एक फंक्शन है 1 2 6 7 8, 1 का इमेज था 6 और 1 का इमेज था 7, 2 का इमेज था 8। x फंक्शन था y पर और 1 के हमारे पास 2 इमेजेस आए, एक 6 और एक 7। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? देयर शुड एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ x इन y। डोमेन सेट के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज रेंज सेट में होना चाहिए। यूनिक इमेज मीन्स एक ही इमेज, x की एक वैल्यू के लिए डोमेन सेट के हर मेंबर के लिए y में एक ही वैल्यू, एक ही इमेज रेंज सेट में होगा, तो ये एक फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर x की किसी एक वैल्यू के, x के किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज आ गए y में डोमेन रेंज सेट में, तो हम ये कहेंगे कि वो एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। सो ये एक फंक्शन नहीं है, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या नहीं होता। सपोज y स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट इज x स्क्वायर प्लस 2। देखते हैं कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। अगर हम यहां पे x की वैल्यू वन लगा देते हैं तो ये क्या बनेगा? y स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट बिकम्स 1 स्क्वायर्ड प्लस 2, दैट इज y स्क्वायर is a function of x is a function of 1, sorry यहाँ पे no, it becomes 3। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। नोटिस कीजिए ज़रा कि हमारे पास y की वैल्यूज़ यहाँ से 2 आ गई, प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3, जबकि हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि x की हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी, x के हर वैल्यू के लिए y एक इमेज देगा, लेकिन यहां पर y ने हमें 2 वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। सो हम ये कहेंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है।
ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y 2 इमेज दे रहा है, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। सो हम ये कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन नहीं है। एक और सूरत डिस्कस करते हैं। y is a function of x and it is 1 over x plus 1। ऐसी सूरत में जब फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाए तो फिर अगर अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लगाते हैं -1, तो देखिए y इज इक्वल टू 1 ओवर -1 प्लस 1 विच इज 1 अपॉन 0, दैट इज अनडिफाइंड। दैट इज अनडिफाइंड बिकॉज समथिंग ओवर 0 कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अगर किसी भी फिगर का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हम उसकी डिवीजन नहीं कर सकते, हम उसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू। सो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू -1 के लिए अनडिफाइंड है। लेकिन इस एक वैल्यू -1 के सिवा बाकी हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो हमारा ये जो डोमेन सेट होगा इसका, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन सेट होगा उसमें -1 इंक्लूड नहीं करेगा। -1 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स हमारे डोमेन सेट का हिस्सा हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन -1 के ऊपर ये फंक्शन चूंकि अनडिफाइंड हो जाता है इसलिए डोमेन सेट का हिस्सा -1 नहीं रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई फंक्शन वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर -3। अगर हमें इस फंक्शन को डिफाइन रखना है तो हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस फंक्शन का ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो उसके लिए ये फंक्शन जो है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया डिनोमिनेटर तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम वो x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। हमने ये देखना है कि ये फंक्शन कौन सी x की ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर अनडिफाइंड होता है। तो हम दोनों तरफ यहाँ पे +3 ऐड करते हैं, तो x स्क्वायर -3 + 3 शुड नॉट इक्वल टू बी 0 + 3। +3 और -3 कैंसिल हुए, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ±√3। तो ये x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा ये फंक्शन ये शुड नॉट बी इक्वल टू, ये x की वो वैल्यू है जो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में पुट नहीं करनी। ये x की वो वैल्यू है ±√3 जो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में कभी पुट नहीं करनी। अगर इन दोनों वैल्यूज में से +√3 या -√3 इन दोनों में से कोई वैल्यू भी हम x की यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, इन दोनों वैल्यूज के अलावा √3 और -√3 इन दोनों के अलावा हर रियल नंबर हमारे डोमेन सेट का पार्ट हो सकता है, हमारा डोमेन सेट का मेंबर एलिमेंट हो सकता है। उसके लिए y का इमेज आएगा, वो फंक्शन रहेगा। लेकिन ये वो x की वैल्यूज हैं, अगर हमने इनको यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को भी पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एक बात जहन में रहे कि न्यूमरेटर में 0 आ जाए डज नॉट मैटर, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन डिनोमिनेटर में चूंकि अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए फंक्शन के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि x की वो वैल्यू फाइंड कर लें जो पुट कर देने से फंक्शन अनडिफाइंड होता है, सो दैट कि वो वैल्यू x की पुट ना की जा सके।
उसको डोमेन सेट का हिस्सा ना बनाया जाए। बाकी एक्स का हर एलिमेंट बाकी रियल नंबर्स का हर मेंबर एक्स टी डोमेन सेट का हिस्सा हो सकता है। ये थे हमारे फंक्शन, कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन नहीं होता, कहाँ फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। किसी भी फंक्शन में जिसका वो फंक्शन होता है, जिस भी वैल्यू का, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होने से पहली y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसकी फंक्शंस की जो टाइप्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम।